एक अच्छा सर्जन कितना अमीर होता है। महंगे ब्रांड की घड़ियां पहनी, $1 मिलियन की हवेली में लैम्बोर्गिनी चला रही हैं। वह इतना अमीर है क्योंकि उसको बुलाया था। प्राचीन पीछा करता है, लेकिन कैसिलियस आयामी दरवाजे से भाग निकला। मोर्डो सोचता है कि स्टीवन बहुत अच्छा है, शायद वह कैसिलियस को मार सकता था, कमर ताज को उसके कष्ट से उबरने में मदद कर सकता था। प्राचीन एक और फिर स्टीवन के लिए दरवाजा खोले, लेकिन जब अभ्यास का समय आया तो अन्य शिष्य अंतरिक्ष समय का द्वार खींचने में सक्षम हो गए, लेकिन स्टीवन कुछ भी नहीं बना सका। स्टीवन की क्षमता को सक्रिय करने के लिए द एंशिएंट वन उसे माउंट एवरेस्ट पर ले गया और फिर चला गया। ऐसे स्थान में औसत व्यक्ति 10 मिनट से अधिक नहीं सह सकता। स्टीवन ने छोटी आस्तीनें पहनी हुई हैं। समय बीत गया। मोर्डो थोड़ा चिंतित था। फिर एक पीली आंतरिक रिंग दिखाई देती है। स्टीवन ने यह किया। उसने अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लिया। अपने बाल काटने और शेविंग करने के बाद बूढ़ा आश्वस्त व्यक्ति वापस लौट आया। जादू में महारत हासिल करने के बाद स्टीवन ने लाइब्रेरी की सभी किताबें पढ़ी। वह सीखने के लिए आत्मा का उपयोग करके आत्मा को शरीर से बाहर भी निकलवा सकता है। वह जादू को एक हथियार के रूप में उपयोग करने में सक्षम था। जब क्यूरेटर लाइब्रेरी में नहीं था, स्टीवन ने समय की जादुई किताब ले ली। फिर किताब में मंत्र के अनुसार उसके हाथों ने एक मुहर बनाई, जिससे अगामोतो की आंखें खुल गईं। स्टीवन ने टाइम सील बनाई। फिर उसने धर्म की मुहर अपने हाथ में रखी और मेज पर रखे आधे खाए हुए सेब पर निशाना साधा। उसने मुहर को बाएं से दाएं घुमाया। इस बिंदु पर उनके पास एक साहसिक विचार था। उसने किताब को पलटकर गायब हुए पन्ने को पलटा और जादू का उपयोग करके कैसिलियस द्वारा चुराई गई 2 वस्तुओं को वापस लाया। लेकिन स्थानिक विरोधाभास। मोर्डो और वोंग तुरंत रुक गए। स्टीवन को एक बार डांट पड़ी थी, क्योंकि वह मनमानी ढंग से जादू का प्रयोग करता था। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप समय के चक्र में बंद हो जाएंगे। फिर वोंग ने स्टीवन को समझाया। कुछ हजार साल पहले सर्वोच्च जादूगर अगामोटो ने 3 विशाल मंदिर बनाए, क्रमशः हांगकांग, न्यूयॉर्क, लंदन। 3 अभयारण्य एक चाल बनाता है जो दुनिया की रक्षा करता है। यह अंधेरी जगह में डोरमम्मो को दबा देता है, और डोरमम्मो सिर्फ मंदिर को नष्ट करना चाहता था, पूरे ब्रह्मांड को निगल जाना चाहता था। कैसिलियस ने अपने सेवकों को लंदन के मंदिर पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। स्टीवन एक विस्फोट की चपेट में आ जाता है और न्यूयॉर्क अभयारण्य में प्रवेश कर जाता है। कैसिलियस ने गार्ड को मार डाला। उसने स्टीवन की ओर देखा। इसके बाद स्टीवन ने अपना हथियार निकाला और अपने प्रतिद्वंदी से मुकाबला किया, लेकिन वह जीत नहीं पाए। स्टीवन ने मौका पाकर भागने का प्रयास किया। कैसिलियस ने अपने हाथों को एक साथ बुना। अंतरिक्ष समय गतिशील है। स्टीवन अपनी जगह पर दौड़ा। कैसिलियस ने उसे चिढ़ाने के लिए जादू का प्रयोग किया, लेकिन स्टीवन बुरा भी नहीं है। उसने एक शिष्य पर पैर रखा जो रेगिस्तान में गिर गया। फिर उसने दूसरे शिष्य को जंगल में फेंक दिया। यह एकल 1v1 का समय है। कैसिलियस ने स्टीवन को प्रताड़ित किया और फिर उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। अचानक जादुई लबादा आ गया। डॉक्टर स्ट्रेंज का जन्म हुआ। लबादे ने स्टीवन को दीवार से कवच उतारने और कैसिलियस पर फेंकने का निर्देश दिया। कैसिलियस को जमीन पर दबा दिया गया, लेकिन उसने अपने मुंह की मांसपेशियों पर काम किया, स्टीवन का ब्रेन वॉश किया। प्राचीन व्यक्ति अमर होने के लिए अंधेरे स्थान में ऊर्जा चूस रहा है, लेकिन स्टीवन अभी भी द एंशिएंट वन में विश्वास करते हैं। एक तेज तलवार उसकी छाती में घुस गई। स्टीवन को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया। प्रतिद्वंद्वी को रोकने के लिए लबादा फिर से आगे बढ़ा। स्टीवन ने अंगूठी उठाई और उस अस्पताल का दरवाजा खोला जहां वह काम करता था। क्रिस्टन उसे ऑपरेटिंग रूम में ले गया। ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए स्टीवन की आत्मा ने उनका शरीर छोड़ दिया। क्रिस्टन भी काफी डरी हुई है। यहाँ तोड़ो और इसी समय शिष्य ने भी शरीर त्याग दिया है। शून्य स्थान में 2 व्यक्ति लड़ने लगे। अंत में स्टीवन ने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। जब स्टीवन लौटा तब तक कैसिलियस जा चुका था। द एंशिएंट वन और मोर्डो का आगमन होता है। स्टीवन द एंशिएंट वन का सामना करता है। क्या आप अंधेरे आयाम से ऊर्जा चूसते हैं? प्राचीन ने बिना किसी स्पष्टीकरण के अभयारण्य छोड़ दिया। मोर्डो को विश्वास नहीं था कि वह ऐसा करेगी, यहाँ तक कि उन्होंने स्टीवन से बहस भी की। इस समय कैसिलियस ने 2 शिष्यों को पवित्र मंदिर को जलाने की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। स्टीवन ने अभयारण्य की सुरक्षा के लिए एक अवरोध खड़ा किया। कैसिलियस घबराया नहीं। उसने अपना हाथ हिलाया और पवित्र मंदिर 2 भागों में विभाजित हो गया। स्टीवन और मोर्डो बाहर भागे। उस बाहरी स्थान ने 5 और 7 को साझा किया है। वे एक दीवार पर चढ़कर भागे। स्टीवन स्पेस टाइम का पोर्टल बनाता है, लेकिन कैसिलियस ने एक बार उस पर प्रहार किया और पूरी इमारत हिल गई। शक्तिशाली जादू से पहले पूरा शहर विकृत हो गया था। कैसिलियस से उनका कोई मुकाबला नहीं था।
कैसिलियस ने स्टीवन को पकड़ लिया और उसे जमीन पर धकेल दिया। देखते ही देखते सारी इमारतें अस्त व्यस्त हो गईं। प्राचीन समय पर आ गया। वह सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाली किरदार है। प्रत्येक कौशल की लागत कई लाख डॉलर होती है। प्राचीन ने लहराया, उसकी पीठ पर एक काला निशान दिखाई दिया। मोर्डो असली कार्य है। वह वास्तव में डार्क डायमेंशन से ऊर्जा चूसती है। प्राचीन के पास समझाने का समय नहीं था। उसे कैसिलियस से लड़ना पड़ा। कैसिलियस ने एक बार जमीन पर मुक्का मारा। प्राचीन व्यक्ति पलटवार करता है। फिर कैसिलियस ने एक तलवार बनाई जिसने शिष्य और द एंशिएंट वन को छेद दिया। उसने उसे अंतरिक्ष से बाहर निकाल दिया। स्टीवन फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन वे अभी भी एक कदम पीछे हैं। प्राचीन भूमि पर गिर गया है। जब तक वह अस्पताल पहुंची, उसकी सांसें थम चुकी थीं, लेकिन आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। स्टीवन ने पीछा किया। प्राचीन ने उसे बताया, वह डार्क डायमेंशन से ऊर्जा नहीं चूसना चाहती थी, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए उसे जादू बढ़ाने के लिए इस पद्धति का उपयोग करना होगा। लेकिन अब जब स्टीवन यहाँ है तो उसके लिए अपने कर्तव्यों से मुक्त होने का समय आ गया है। उसने स्टीवन को सलाह दी, केवल प्रकृति के नियमों को तोड़कर ही आप डोरमम्मो को हरा सकते हैं। इतना कहकर वह गायब हो गई। इस समय स्टीवन को पता था कि दुनिया को बचाने का काम उसके कंधों पर आ गया है। कैसिलियस अंतरिक्ष द्वार से गुजरे और अंतिम स्टेशन हांगकांग मंदिर पर पहुंचे। स्टीवन की शिक्षाओं की बदौलत मोर्डो भी होश में आ गया। जब वे पहुंचे तो अभयारण्य नष्ट हो गया था। डार्क डायमेंशन धीरे धीरे चारों तरफ से घेर रहा है। कैसिलियस स्टीवन के पास पहुंचा। स्टीवन के हाथों ने एक सील बनाई जिससे अगामोटो की आंखें खुल गईं। वह समय को उलट देता है। पलक झपकते ही समय रुक गया। स्टीवन मुहर हटाता है। यह सब पीछे की ओर बहने लगा, लेकिन स्टीवन को अभी भी यकीन नहीं था कि जादू कितना शक्तिशाली होता है। कैसिलियस भाग गया था। उसने स्टीवन को मारा। जब दोनों में लड़ाई हुई तो मोर्डो ने जादू की रस्सी फेंकी और कैसिलियस को दीवार से बांध दिया। यह देखते हुए कि अभयारण्य अपनी मूल स्थिति में बहाल होने वाला था, कैसिलियस भाग गया। उसने समय की मुहर को नष्ट कर दिया। रुकने का समय। अंतरिक्ष और समय दोनों शांति की स्थिति में आ जाते हैं। स्टीवन खड़ा हुआ और डार्क डायमेंशन में उड़ गया। उन्होंने टाइम लूप का जादू भी चलाया। स्टीवन बताते हैं कि डोरमम्मो को देखने के बाद वह बातचीत करने आए थे, लेकिन डोरमम्मो ने कुछ नहीं कहा। वह प्रकाश के एक खंभे द्वारा मारा गया था। हालांकि एक सेकंड बाद स्टीवन फिर से प्रकट हुआ। उन्होंने वही पुरानी बात दोहराई। डोरमम्मो को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन यह अभी भी स्टीवन को मारता है। सौभाग्य से टाइम लूप सील बहाल कर दी गई। यदि वे बातचीत नहीं करते हैं तो वे इस स्थिति को दोहराएंगे। स्टीवन शर्तों की मेज पर आएंगे तो उसे मार दिया जाएगा। प्रत्येक पुनरावृत्ति का पालन करें। इस अंतिम चक्र से गुजरने के बाद डोरमम्मो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे बाहर निकालो। बचने के लिए उसे स्टीवन से सहमत होना पड़ा, जिससे उसके अनुयायियों को पृथ्वी छोड़नी पड़ी। स्टीवन के लौटने के बाद कैसिलियस को भी डार्क डायमेंशन में ले जाया गया। वे डोरमम्मो का अनुसरण करते हुए वापस नरक में भेजे जाने के समान हैं। उसके बाद स्टीवन ने अभयारण्य को पुनर्स्थापित करते हुए टाइम सील को फिर से सक्रिय किया। सब कुछ सामान्य हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। स्टीवन अपने मुंह से दुनिया को बचाने वाले एकमात्र सुपर हीरो बन गए। अभयारण्य में लौटने के बाद स्टीवन ने अगामोटो की आंख निकालकर उसे उसकी मूल स्थिति में रख दिया। वह चाहता है कि उसे अब कभी भी इसे अपने शरीर पर पहनने की जरूरत न पड़े, क्योंकि जब वह इसे वापस लगाएगा तो पृथ्वी को अधिक खतरे का सामना करना पड़ेगा। फिल्म के अंत में मोर्डो का विश्वास टूट जाता है और वह उस व्यक्ति को मार देता है जिसे उपचार मंत्र दिया गया है। यह डॉक्टर स्ट्रेंज भाग 2 की भी शुरुआत है। वीडियो यहीं समाप्त होता है। अलविदा और फिर मिलेंगे।